नो प्रॉब्लम प्रीता जी, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे मॉम को बुरा जरूर लगेगा कि मैं उनकी विश फुलफिल नहीं कर पाया और आपको ये कड़ा नहीं पहना पाया। बट नेवर माइंड, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको जैसा ठीक लगता है वैसा ही होगा। हम एक काम करते हैं, हम इस बात को सीक्रेट रखते हैं। ना मॉम को पता चलेगा, ना ही उन्हें बुरा लगेगा। ओके? अच्छा ठीक है, अगर ये बात आपकी मॉम के लिए इतनी मायने रखती है तो मैं ये ले लेती हूँ। आर यू श्योर? पृथ्वी जी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी मॉम से झूठ बोलें। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू, मैं पहन लूंगी। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। I'll take your leave and sorry to disturb you. Bye. बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सरला जी, आपने कुछ खाया पिया सही? जी मैंने खाया। अरे मैं इतनी बिजी हो गई, मतलब कुछ समझ। बैठिए ना, आराम से बैठिए। सरला जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपको इतनी देर वेट करवाया। वो दरअसल घर में इतने मेहमान आए थे और आपको तो पता ही है, सबको अटेंड करना देखना बहुत टाइम चला गया। आई एम सो सॉरी। अरे और नहीं। बातें जब शुरू होती हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बताइए, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, क्या बात है? आप माफी मत मांगिए। अच्छा हुआ आपने टाइम ले लिया, मुझे भी सोचने का मौका मिल गया। समझ में नहीं आ रहा था आपसे कैसे बात करूं। क्यों सरला जी, कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। लेकिन खबर है, जब तक आप सुनकर खुश नहीं होंगी, खुशखबरी कैसे होगी? सरला जी, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है। मेरी बात मानिए, निसंकोच होके मुझे अपने मन की बात बताइए। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसी कोई बात बोलेंगी ही नहीं जो मुझे पसंद ना हो। बताइए, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके परिवार में हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सरला जी। आपकी दोनों बेटियां इतनी गुणी, इतनी संस्कारी हैं। वो जिस घर में जाएंगी वो तो बहुत लकी घर होगा। अगर मेरे ऋषभ का रिश्ता नहीं हुआ होता ना, तो मैं आपकी प्रीता मेरे ऋषभ के लिए मांग लेती। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके छोटे बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा, वो लोग एक दूसरे को पसंद कर। अब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। बस। मेरा छोटा बेटा? तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ। तुम हो ही इतने क्यूट से, मेरे ठंडे ठंडे हवा के झोंके। I really, 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 really like you. लगता है ये सृष्टि और समीर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भी अभी पता चला। हाँ, बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में? सरला जी, क्या हो गया? आप टेंशन में लग रही हैं। नहीं, बताइए, क्या कहना चाहती थी आप? अब मैं प्रीता के बारे में बात नहीं कर रही थी। मैं सृष्टि के बारे में बात कर रही थी। मम्मा सुनो। I'm sorry। मुझसे बहुत बड़ी गलती क्या, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेकार में आप मेरी वजह से फंस गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ सृष्टि। अरे मैं तो राखी जी के सामने करण और प्रीता के रिश्ते की बात ही करने वाली थी। वो क्या सोचती मेरे बारे में? मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना।
ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। पता नहीं, मैं तो फंसी गई थी। वो तो तूने इशारा किया ना, तो किसी तरीके से मैंने बात को संभाला, किसी तरीके से बात को गोलमोल किया और सोचा खत्म हो बात। अभी भी मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा है। मैं आप बिल्कुल मत घबराइए। राखी आंटी को कुछ नहीं पता चला कि आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ, इससे डोज जरूर लगाई। सब इसकी वजह से हुआ। माँ, कसम से मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं प्रीता, तुझे कसम लेने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तू हमेशा सच बोलती है, विश्वास करती हूँ मैं तुझ पे। और मैंने तो सृष्टि को कहा भी था, अगर कुछ भी ऐसा होता तो प्रीता आकर मुझसे बात तो करती, मुझे बताती तो सही। लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। और वो बीजी, तेरी दादी और वो जानकी दोनों मिल गए इसके साथ और मुझे कहने लगी नहीं नहीं ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि गलतफहमी हो रही है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ भेज दी। अरे वो राखी जी के सामने अच्छा हुआ मैं बेटी बेटी कर रही थी। प्रीता, तेरा नाम नहीं मैंने लिया। अगर मैं नाम ले लेती तो क्या सोचती वो मेरे बारे में। और मैंने भी तो इनकी बातों में आके ना फट से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया और यहाँ पर आकर सोचा राखी जी से रिश्ते की बात कर लूंगी। लेकिन तू मुझसे नहीं बचेगी, तेरी वजह से हुआ ये सब। तुझे इतनी मार लगाऊंगी ना, इतना मार लगाऊंगी। सॉरी सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली ना सारा कसूर उस दादी के कफ सिरप का है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं तो करण और प्रीता की शादी को लेकर सपने भी सजाने लग गई थी। अगर आगे से तूने बीजी के कफ सिरप को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, प्रॉमिस मैं नहीं लगाऊंगी। और तू देख ले, इसने प्रॉमिस किया, अगर ये फिर से हाथ लगाएगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे दी सॉरी सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलूं यार दी। अच्छा क्या करूं, 50 पेजेस सॉरी के लिख के दे दूं आपको, या आपके पैरों में पड़ जाओ माफी मांगते हुए? नहीं मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। दिमाग में ना कुछ और ही पिक्चर छप गई थी मेरी, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। अच्छा दी, वैसे एक बात तो बताइए कि पृथ्वी जी तो आप पे ऐसे लट्टू हैं कि उन्हें आपके हाथों की साइज भी पता चल गई। आई मीन जब आप लोग एक साथ कमरे में बात करने गए थे तो क्या हुआ था? हाँ व्हाट? हाँ, उन्हें आपके हाथों के कड़े की साइज कैसे पता चल गई? हाँ यार दी, दोनों कड़े तो कितने वजनदार है, वो भी असली सोने के हैं। इसका मतलब समझती हो आप? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जी आपको बहुत खुश रखेंगे और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देंगे। दी हो so lucky। डोंट वरी सृष्टि, तुम भी कम लकी नहीं हो, ओके? प्रीता से ज्यादा लकी हो तुम। तुम्हें इससे भी वजनदार कड़ा मिलेगा जब तुम लूथरा परिवार की बहू बनोगी। हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ? क्या हुआ? यस, इस घर की नई बहू होने के नाते तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मिस मेंटल, ज्यादा सेंटिमेंटल मत होके। मैं बात कर रहा हूँ ना सृष्टि से। वैसे सृष्टि, इंसान जैसा करता है ना वैसे ही बढ़ता है। अब तुम कैक्टस बोओगी तो फूल कहाँ से मिलेंगे, राइट? अरे सर आप क्या बोले जा रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारे हाथ में भी ऐसा कड़ा हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक मिनट, मुझे कड़ा क्यों मिलेगा यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुद्दे की बात बताता हूँ। मॉम को सल्ला आंटी की बात सुनकर ये गलतफहमी हो गई कि वो यहाँ मेरे और प्रीता के रिश्ते के लिए नहीं बल्कि तेरे और समीर के रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन मामा तो आपके और प्रीता दी के रिश्ते की बात करने आए थे। तो बोला ना मैंने यार, गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? आपने बताया मुझे। एक मिनट, तो आपने उनको बोला नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि तूने मेरे और प्रीता के रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी पैदा की थी, जो मुसीबत पैदा की थी, उसका बदला है। ईंट का जवाब अब था। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राखी आंटी इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली किसी और ने भी उन्हें समीर और सृष्टि के बारे में कुछ कहा है। मुझे बता, तेरे और समीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? अरे आर यू क्रेजी थी? मेरा और उस समीर के बीच में कुछ चक्कर चलेगा? अरे आई लेवल के नीचे तो मैं बात नहीं करती, और वो तो शॉर्टी है शॉर्टी। उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है उसको गलत दबा दूं। इतना स्टूपिड है जैसे कि करण, नहीं दी, मेरे करण सर तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो एक नंबर का बुरा इंसान है। अरे इतनी बुराई है ना उस बंदे में कि मैं क्या बताऊं। तो मुझे एक बात ही समझ में आ रही है कि राखी आंटी को ऐसी क्या गलतफहमी हो गई, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ चक्कर चालू है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दी। हमारे बीच में वो तो लवी डवी प्यार की बातें भी नहीं होती हैं। एक मिनट, अब समझ में आया सबके पीछे कौन है। कौन है? वही समीर, द ठंडी हवा का झोंका। जरूर उसने कुछ राखी आंटी के सामने बका होगा, इसके लिए दी आप एक काम करो, ये पकड़ो, मैं अभी के अभी उसको ना सीधा करके आती हूँ। करण सर, वो आपका भाई है, लेकिन देखना अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सृष्टि अरोड़ा नहीं। आ रही हूँ। ऑल द बेस्ट। जाने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।